आप सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के छात्र हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करना अभी से स्टार्ट कर दिए हैं, आज का यह वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान का जो पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। और इस पाठ के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बहुविकल्पी, जी हां मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, सभी प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया है मैंने। और आपसे एक और आग्रह करना चाहूंगा कि मैंने सामाजिक विज्ञान के कई मॉडल पेपर, जी हां मेरे प्यारे बच्चों, सामाजिक विज्ञान के कई मॉडल पेपर के वीडियो प्रोवाइड करा दिए हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपको वीडियो देखने को मिलेंगे सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर जो 2024 बोर्ड परीक्षा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों हिंदी विषय के भी मॉडल पेपर के वीडियो आप देख पाएंगे चैनल की प्लेलिस्ट के माध्यम से। तो आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ और उन सभी मॉडल पेपर को तैयार कर लो, और क्रमशः मैं आपको मॉडल पेपर की वीडियो और भी प्रोवाइड कराता रहूंगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के छात्र हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहां पर मैं आपको इस चैनल पर सामाजिक विज्ञान और साथ ही साथ हिंदी विषय, गृह विज्ञान और चित्रकला विषय की बेहतर तैयारी कराऊंगा, ताकि आप अपनी बोर्ड परीक्षा 2024 में अच्छा स्कोर कर सको। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर आप देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद का जो पहला प्रश्न है बहुविकल्पी प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, इसीलिए आपको इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना है। तो यहां पर पहला है फ्रांस की क्रांति कब हुई। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे फ्रांस की क्रांति हुई कब हुई। विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है 1788 ईस्वी, दूसरा है 1789 ईस्वी, तीसरा विकल्प है 1790 ईस्वी, चौथा है 1787 ईस्वी। तो फ्रांस की क्रांति कब हुई थी मेरे प्यारे बच्चों? फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। यहां पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? दिए गए विकल्पों में से यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? पहला है विकल्प गैरीबाल्डी, दूसरा है बिस्मार्क, तीसरा है काबूर और चौथा विकल्प है मैजनी। तो यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैजनी। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मैजनी था। अगला है प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? यहां पर आप देखेंगे पहला है विकल्प फ्रांस, दूसरा है भारत, तीसरा विकल्प है जर्मनी और चौथा विकल्प है इटली। तो राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद का प्रारंभ फ्रांस देश से हुआ। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? यदि प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? फ्रांस देश से हुआ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला विकल्प है ज्यूसेपे गैरीबाल्डी, दूसरा है ऑटो वान बिस्मार्क, तीसरा है नेपोलियन, चौथा विकल्प है विलियम प्रथम। तो इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इटली का एकीकरण ज्यूसेपे गैरीबाल्डी के नेतृत्व में किया गया था। किसके? ज्यूसेपे गैरीबाल्डी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण किया गया था। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, और आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहना, और साथ ही यदि आप नए हो चैनल पर तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न क्या है, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? पहला है विकल्प रोम, दूसरा विकल्प है
इटली, तीसरा है ब्रिटेन और चौथा है अमेरिका। तो पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर हो जाएगा इटली। राइट आंसर क्या है? पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ? इटली देश में हुआ था। अगला है प्रश्न, 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप, जब फ्रांस में 1848 ईस्वी में क्रांति हुई थी, कौन सी राज्य क्रांति हुई थी, इसके फलस्वरूप क्या हुआ था? तो विकल्प यहां पर हैं। पहला है विकल्प निरंकुश राजतंत्र की स्थापना हुई। दूसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों सीमित राजतंत्र की स्थापना हुई। तीसरा विकल्प है सैन्य शासन की स्थापना हुई और चौथा विकल्प है गणतंत्र की स्थापना हुई। तो 1848 की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप क्या हुआ? यहां पर आप ध्यान देंगे गणतंत्र की स्थापना हुई। यहां पर चौथा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहां पर विकल्प इस प्रकार से हैं। 1815 ईस्वी में, दूसरा है 1830 ईस्वी में, तीसरा है 1848 ईस्वी में और चौथा है 1871 ईस्वी में। तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? इसका सही उत्तर क्या होगा? 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो यहां पर विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है जर्मनी, दूसरा है इटली, तीसरा है फ्रांस और चौथा है इंग्लैंड। तो नेपोलियन का संबंध किस देश से था? यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन का संबंध फ्रांस देश से था। किस देश से संबंधित था नेपोलियन? फ्रांस देश से संबंधित था। और आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लिखते जाइएगा, अपनी नोट्स भी बनाते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको उन्हीं प्रश्नों को बताऊंगा जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं, जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में आ सकते हैं। सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को ही बताऊंगा। बाकी आप अपनी नोट्स तैयार करते रहेंगे तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, सामाजिक विज्ञान में भी और हिंदी विषय में भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर अगला प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला विकल्प है नेपोलियन, दूसरा विकल्प है बिस्मार्क, तीसरा विकल्प है ज्यूसेppe और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन थे? ऑटो वान बिस्मार्क। यहां पर दूसरा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑटो वान बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में अपनी प्रमुख भूमिका निभाई थी। और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है यहां पर, नेपोलियन की पराजय कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेपोलियन की पराजय कब हुई? विकल्प इस प्रकार से हैं। पहला है 1814 में, दूसरा है 1815 ईस्वी में, तीसरा विकल्प है 1816 ईस्वी में और चौथा विकल्प है यहां पर 1817 ईस्वी में। तो नेपोलियन की पराजय दिए गए विकल्पों में से किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नेपोलियन की पराजय 1815 ईस्वी में हो गई थी। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध दिए गए विकल्पों में से किस देश से है? तो पहला है विकल्प यहां पर इटली, दूसरा विकल्प है जर्मनी, तीसरा विकल्प है फ्रांस और चौथा है ब्रिटेन। तो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है? यहां पर आप देखेंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध है जर्मनी देश से। किस देश से? जर्मनी देश से है, क्योंकि जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाला कौन था? ऑटो वान बिस्मार्क था। और वही प्रश्न यहां पर थोड़ा सा बदलकर पूछा गया है कि ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध दिए गए विकल्पों में से यानी कौन से देश से है? तो ऑटो वान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी देश से था। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जर्मन संस्कृति में बॉक्स
जिस्ट का आशय था। जर्मन संस्कृति में वोक्स जिस्ट का आशय क्या था? तो विकल्प है पहला राष्ट्र, दूसरा है विकल्प संविधान, तीसरा विकल्प है आम जनता और चौथा है विकल्प मेरे प्यारे बच्चों संसद। तो जर्मन संस्कृति में वोक्स जिस्ट का आशय क्या था? आम जनता था। यहां पर तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। तो मैंने आपको सामाजिक विज्ञान के 12 महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और ये प्रश्न हैं पहले चैप्टर के यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। और आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको इसी तरह से चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराता रहूंगा। आप वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, अपने प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें, पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।